गुड आफ्टरनून सभी को। शशांक या प्रियांशु, रियान, अनुष्का, हर्षित। एवरीथिंग इज फाइन। मेरी आवाज ऑडिबल है आपको? ओके। लास्ट क्लास में कितना हो चुका था हम लोगों का? बताओ। F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, याद है? F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। राइट हैंड थंब रूल तक हो गया था। फोर्स हुआ था, फोर्स आई बी एल। ओके। देखो आज सर मैं प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, सॉरी फॉर दैट। अगर आप क्लास नहीं कर पाए थे तो ये आपकी गलती है। फिर भी कोशिश करेंगे समझाने की आपको, कि आपको समझ में आ जाए आज की क्लास का। तो देखते हैं हम लोग, जैसे देखते हैं फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ये देखने वाले हैं आज। हेडिंग डाल दो ये वाली। गुड आफ्टरनून अजर्सी बेटा। देखो आज पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। देखो क्या होने वाला है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइट का मतलब होता है फिजिक्स में लॉन्ग। अगर कहीं पे लिखा है वेरी लॉन्ग वायर्स का मतलब होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो अब देखो ये देखो दो पैरेलल वायर्स हैं इस तरीके से, दोनों के बीच की दूरी कितनी है एल। अब एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा ये निकालने वाले हैं, ठीक है? तो बताओ, ये जो I1 वाला है, ये जो I1 वाला वायर है, क्या इसकी वजह से स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा? बताओ।
क्या इस I1 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? होगा। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रॉस मतलब अंदर की तरफ होगा, प्लेन के अंदर। अब है बताओ, इसकी वजह से यहां पर दूरी कितनी है L? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन L। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना हुआ? इतना। कितनी करंट है यहां पर? I2। अगर हम यहां पर लेंथ ले लें कुछ, मान लो यहां पर हम लेंथ ले लेते हैं कुछ L1, ठीक है? यहां पर लेंथ ली मैंने कितनी? L1। तो बताओ इस L1 लेंथ पर फोर्स कितना लगेगा? I B L साइन थीटा, याद है? अब देखो, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 90 डिग्री। यहां पर करंट कितनी है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू टू अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन L, सॉरी 2I1 अपॉन बीच की डिस्टेंस L। ये लेंथ कितनी है? L1। साइन 90 कितना होता है? 1। इतनी आ गई वैल्यू। F अपॉन करने वाले हैं L1, कितना होगा देखो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन L। इतना आया देखो। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना हुआ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन L। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? फोर्स पर यूनिट लेंथ, दो करंट कैरिंग वायर से इनके बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना होगा। जहां पे L क्या है? बीच की दूरी। I1 I2 क्या है? दोनों में करंट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। शशांक, प्रियांशु, रियान, अभय, अनुष्का, रजर्षि, हर्षित, तन्मय, बताओ। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। रियान आपको? अभय कोई डाउट नहीं? राजर्षि? राजर्षि कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। रियान कोई डाउट नहीं। फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना हुआ। अब बताओ, दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो बताओ इस I2 वाले पर फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ। फोर्स ऑन I2, फोर्स ऑन I2 कैसे निकालते हैं फोर्स? अपने राइट हैंड को, राइट हैंड की उंगलियां करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड की उंगलियां करंट की डायरेक्शन में प्रेस करेंगे, किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जिस तरफ थंब आएगा उस तरफ क्या होगा? फोर्स होगा। तो देखो, फोर्स कहां पर आया? इस पे, इस तरफ। अब बताओ इस I1 पे निकालो। अगर ये इस पर इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ याद आया? न्यूटन थर्ड लॉ है ना? अब देखो, इस I2 की वजह से, इस I2 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा?
बाहर की तरफ। ठीक है, करंट कहां जा रही है? ऊपर। आपने राइट हैंड खोला, इस तरफ। कहां प्रेस किया? बाहर की तरफ। थंब कहां पर आया? इस तरफ। इस तरफ क्या हुआ? फोर्स। देखो फोर्स कहां पर आया? इस तरफ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्लियर। डन सभी का? चलें आगे। चलो, अब पढ़ने वाले हैं, देखो हम लोग बहुत बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक मोटर में करते क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और फैन जो है वो घूमने लगता है। यही होता है, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी दी और हमने फैन को घुमा दिया, फैन घूमने लगता है। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज घूमने लगे, ये काम करना है। इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज घूमने लगे। ठीक है, तो यहां पर देखो बेसिक पॉइंट देखते हैं। पहली चीज क्या क्या होने वाला है? पहली चीज कि ऑब्जेक्ट भागेगा नहीं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे घूमने वाला है, कहीं भाग के नहीं जाएगा। मतलब लीनियर मोशन नहीं होने वाली है। बताओ, इतनी समझ में आई? अगर हम फैन को देखें, इलेक्ट्रिक फैन को देखें, उसमें क्या होता है? वो अपनी एक्सिस पर घूमता है ना। क्या वो कहीं भाग के जाता है? नहीं। इसका मतलब उसमें लीनियर मोशन नहीं होती है। अब बताओ, फैन में कौन सी मोशन होती है? मोटर में कौन सी मोशन होती है? लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन? बताओ। अभय ने सही आंसर दिया, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? अपनी एक्सिस पर घूमना, अपनी एक्सिस पर घूमना। जैसे हम वो देखते हैं, टैप देखते हैं, टैप को घुमा देते हैं इस तरीके, फोर्स लगा के, इधर लगाया फोर्स, इधर लगाया, टैप घूम जाती है। गेट को देखा हो, गेट को घुमाते हैं। फैन को देखा, फैन घूमता है ना। कूलर, पहिया, व्हील। तो जहां जहां पे रोटेशनल मोशन होती है वो देखी हमने। अब बात इस पे आते हैं कि आखिरकार रोटेशनल मोशन क्यों होती है? रोटेशनल मोशन क्यों होती है? बताओ, किसी को आइडिया बताए। रोटेशनल मोशन कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट कैसे घुमा सकते हैं? बताओ। क्या हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं इस तरीके से, क्या वो घूम जाएगा? या हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं इस तरीके से,
एक फोर्स इधर पे, एक फोर्स इधर पे अपनी एक्सिस के घूम जाएगा। बताओ कौन सा मोशन होगा रोटेशनल वाला? रेयान बताओ। सेकेंड वाला। अगर टैप देखा हो आपने, जब आप टैप को घुमाते हैं तो एक पर इधर फोर्स लगाते हैं, एक पर फोर्स इधर लगाते हैं, तभी घूमती है टैप। तो बताओ, अब सोचो एक बार, आखिरकार फैन में, इलेक्ट्रिक फैन में ऐसा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फैन में ऐसा क्या होने वाला है कि यहां पर वो चीज घूमने वाली है? अब दिमाग लगाओ इसमें, आप लोग सोचो थोड़ी देर, फिर बताते हैं। क्या हम कोई ऐसी चीज जानते हैं जो करंट पर, जहां पे करंट फ्लो हो रहा है उस पर फोर्स लगाती हो? कोई ऐसी कंडीशन जानते हैं जहां पर करंट कैरिंग वायर पर कुछ फोर्स लग जाते हो? कोई कंडीशन जानते हैं क्या हम लोग? बताओ। हर्षित बताओ। मैग्नेटिक फोर्स, वेरी गुड। अभय ने बताया। मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी चीज है जो करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगाती है। अब हमें इतना आइडिया लगा, पहली चीज हमें बनानी थी, देखो, इलेक्ट्रिक मोटर बनानी थी। हमें ये बात समझ में आई, मोटर है तो होने वाली है रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन होने वाली है और करंट भी यूज होना है, तो करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कौन लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो हुआ क्या, देखो अब हम एक सेटअप बनाने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसा सेटअप बनाने वाले हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर घूमने लगे। ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्या बताओ, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, एक हम यहां पर इस तरीके से, ये देखो यहां पे मैंने वो लगा दिए, ब्रश लगा दिए। ठीक है, बताओ, ये देखो यहां लगा दी बैटरी। बताओ क्या इस लूप में करंट होगी? बताओ प्रियांशु, क्या यहां पर करंट आ जाएगी इसमें? करंट आ जाएगी। करंट आ गई, चलो, ये देखो करंट इस तरीके से हो गई, करंट आ गई। अब बताओ, इस पर क्या फोर्स लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा क्या, करंट कैरिंग वायर पर? चलो लगा दिया, फोर्स लगाते हैं। इस पर फोर्स कहां लगा? इस तरफ। इस पर फोर्स कहां लगा? इस तरफ, इस वायर पर। इस पर फोर्स कहां लगा? ऊपर। इस पर फोर्स कहां लगा? नीचे। अब बताओ, क्या ये अब घूमना स्टार्ट कर देगी? घूम जाएगी। बताओ, मेरा पर्पस सॉल्व हुआ इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का। इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का पर्पस सॉल्व हुआ। अब बताओ आपको क्या क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड।
क्या चाहिए आपको? एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक बैटरी चाहिए। और क्या चाहिए? एक लूप चाहिए, करंट कैरिंग वायर चाहिए। क्या बताओ आप लोग, क्या आप लोग एक मोटर बना सकते हैं? बना सकते हैं? चलो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, मोटर बनाना सिखाता हूँ आपको। एक लिया आपने, सेल ले लिया इस तरीके से, ठीक है। क्या किया देखो आपने, दो यहां पर आपने आयरन के कुछ पिलर बना लिए छोटे से, कनेक्ट कर दिए। इसमें दोनों तरफ एक होल कर दिया। यहां पे रख दिया आपने एक मैग्नेट जो हम निकलती है स्पीकर से, या कोई आपने क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया यहाँ पे। अब देखते जाना आप, यहां पे आपने इन दोनों के बीच में एक आपने वायर से आपने बनाए लूप बनाए इस तरीके से। इसके दो एंड आपने यहां पे लगा दिया। अब बताओ, क्या बताओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसा होने पर इस वायर में करंट होगी? बताओ आप लोग। बहुत सिंपल सेटअप बता रहा हूं बिल्कुल, सीखने के लिए आपको। क्या इस वायर में करंट आ जाएगी? प्लस माइनस बैटरी लग गई, यहां पे करंट फ्लो हो जाएगी। जब करंट फ्लो हो गई, यहां पे मैंने क्या लगा रखी है, एक छोटी सी से मैग्नेट। यहां पर क्या स्पेस में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ, ये जो लूप है, क्या वो घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा? अगर ये घूम गया तो क्या बन गई, मोटर बन गई। एक सिंपल सी सस्ती सी मोटर बन गई। तो ये तो आपका हो गया प्रैक्टिकल वाला एकदम, घर पे आप बना के सीख सकते हैं। तो आपके पास टाइम बहुत है, घर पे रहते हैं, तो इस तरीके कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, सीखिए आप लोग इनसे। अगर आप मोटर बनाना सीख जाएंगे तो आप गियर्स बनाना सीख सकते हैं। गियर्स बनाना, आप गियर बना सकते हैं, गियर बॉक्स। बाइक वाले नहीं, बाइक वाले तो नहीं बना सकते इतनी जल्दी, लेकिन बना सकते हैं आप गियर बॉक्स। तो आप ये बताइए मुझे कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर। एक मिनट वेट करना, मैं एक इलेक्ट्रिक मोटर का निकालता हूं।
इसको बना लो आप लोग, इस डायग्राम को बना लो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, सभी लोग इसको ड्रॉ कर लो। एक्सेल क्या है देखो, एक्सेल क्या होता है देखो बता रहा हूं। एक्सेल होता है इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला, जिसके अबाउट चीज घूमती है ना उसको बोलते हैं एक्सेल। जैसे क्या होता है, दो पहिए होते हैं, दो पहिए के बीच में एक ऐसे कनेक्टेड होता है, अगर देखा जाए कार के अंदर जिस एक्सिस पर घूमता है उसको बोलते हैं एक्सेल, बोलते हैं उसको। सभी ने कर लिया नोट? नहीं हुआ? ओके। ओके, नोट कर लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वर्किंग का है, कैसे वर्किंग करती है मैंने समझा दिया आपको, बस आप ये देख लो लिखना कैसे कॉपी के अंदर। ये थ्योरी पार्ट कर दिया मैंने, इसको कर लो, डन, लिख लो। एक अच्छी चीज बताते हैं आपको, मस्त चीज बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये घूमना स्टार्ट करती है तो ये जो है ना, ध्यान से देखना आप, ये जो इसकी वो है पॉइंट है, ये घूम के देखो यहां तक आया, ये ऐसे नीचे गया, और ये देखो ये वाला ऊपर आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या होता है, ये पार्ट इसमें आने वाला है। अगर ये पार्ट इसमें नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या लगता है, ब्रश लगाते हैं जिससे ये इसको केवल टच करती है, केवल टच करे, ज्वाइंट ना रहे। अगर ज्वाइंट हो जाएगा तो घूम नहीं पाएगी, इसलिए ब्रश का यूज करते हैं यहाँ पर। ये जो है ना ब्रश होते हैं, इसको इस पे केवल टच करती है केवल ये, जिससे अगर वो कॉइल घूमे तो केवल उसको टच करे और आराम से उस पर घूम पाए एक्सेल पे। आया समझ में आपको?
बताओ शशांक। देखो ये जो चीजें बनती है ना यहाँ पे, जैसे ये बनाया, ब्रश बनाया, यहाँ पर काम आती है इंजीनियरिंग। किस तरीके से आप अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, कैसा डिजाइन बना रहे हैं, यहाँ पे काम आती है आपकी इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूरी कहानी सबको क्लियर हो गई। चलें आगे। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो डाउट। कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछना हो? एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में कोई बात पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो मोटर के बारे में? आड़ा टेढ़ा कुछ भी पूछना हो मोटर के बारे में पूछो। हाँ, ये मोटर डीसी था, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बैटरी यूज की है वो डीसी बैटरी मैंने यूज किया। अब बताओ, अगर मैंने ये बैटरी को मैंने पलट दिया, बैटरी मैंने ऐसे लगा दी, तो इसका जो रोटेशन है क्या वो चेंज हो जाएगा? बताओ। अगर मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया, बैटरी का रोटेशन कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक डीसी फैन है, एक डीसी फैन है, देखना आप लोग, बताना आप मुझे, समझाना केवल आप बात। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने, फैन लगा दिया, डीसी फैन, और मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको इस तरीके से कुछ, और बैटरी हवा इसको दे रहा है वो। अगर मैंने बैटरी को स्विच कर दिया, बैटरी को मैंने स्विच कर दिया, इस तरीके से लगा दिया, तो क्या ये फैन यहां पर एग्जॉस्ट बन जाएगा? बताओ। क्या यही फैन यहां पर अब एग्जॉस्ट की तरीके से बिहेव करेगा? बताओ। तो आप दो चीज सीख गए आप लोग अब। एक तो सीख गए आप क्या? मोटर बनाना। दूसरा क्या सीख गए आप? एग्जॉस्ट बनाना। आप ये भी सीख गए कि डीसी बैटरी कैसे बनाते हैं। भी मैंने आपको कभी बताया था आपको एक बार, डीसी बैटरी कैसे बनाते हैं। आज आपने सीख लिया कि मोटर कैसे बनाते हैं। अगर आपको मोटर बनाना आ गया, तो आप क्या कार बना सकते हैं? बताओ। अगर आपके पास मोटर है, तो आप क्या एक कार बना सकते हैं? है ना? एक बताता हूँ इंटरेस्टिंग आपको बात। जो रोबोट होते हैं ना, रोबोट्स में केवल मोटर्स होती हैं। जो मोटर्स सारा काम करती हैं, मोटर्स ही होती हैं जो सारा काम करती हैं। अगर अपनी बॉडी में देखा जाए, जितने भी आपके मूवमेंट हैं सभी कैसे होते हैं? रोटेशनल मूवमेंट होते हैं। आपके हाथ का घूमना, है ना, आपकी उंगलियों का घूमना, आपको पैर का घूमना, सब क्या होता है? रोटेशनल मोशन पर डिपेंड करता है। तो जो रोबोट बनता है उसमें हर जगह क्या लगी होती है? मोटर्स लगी होती हैं। उन मोटर्स को कैसे कंट्रोल करना होता है वो कभी आगे कभी सीखना आप लोग। तो आपको अगर एक रोबोट बनाना है तो आपको मोटर्स वहां पे चाहिए चाहिए।
अब सीखने वाले देखो हम लोग, एक क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये सीखने वाले हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले समझते हैं कि आखिरकार फ्लक्स क्या होता है। वर्ड है अपने आप में एक फ्लक्स, ठीक है। तो पहले सीखेंगे आखिरकार फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो, फ्लक्स का मतलब होता है किसी एरिया से पास होने वाली चीज। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी एरिया से पास होने वाली चीज, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, एक ये पाइप है, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है और फ्लो हो रहा है, इस तरफ पानी जा रहा है। यहां से अगर 1 kg वाटर डाला गया, तो बताओ इस एंड से कितना पानी बाहर जाएगा? सिंपल सा आपका आंसर होगा 1 kg, है ना। अब बताना आप। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वाटर का फ्लक्स, वाटर फ्लक्स। इस एरिया से, इस एरिया से जो पानी जा रहा है उसको बोलेंगे वाटर फ्लक्स। बताओ, आपको बात समझ में आई ये वाली? वाटर फ्लक्स समझ में आया? फ्लक्स वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? बताओ। पहली चीज, चलो फ्लक्स कुछ कुछ समझ में आया। आगे देखते हैं। ऊपर से धूप गिर रही थी, धूप आ रही ऊपर से, सनलाइट है। क्या किया मैंने, यहां पर मैंने एक होल कर दिया, एक एक सीट थी वो बड़ी सी, इस शीट में मैंने होल कर दिया। और मैंने पूछा कि अब बताओ इस होल से क्या लाइट पास होगी? इस होल से लाइट पास होगी, तो क्या बोलेंगे? इस एरिया का क्या है? लाइट फ्लक्स। यहां पर क्या पास हो रहा है? यहां पे क्या पास हो रहा है? लाइट। तो क्या बोलेंगे? इस एरिया का लाइट फ्लक्स। अब बताओ, क्या बात समझ में आई फ्लक्स की? और देखते हैं। ऊपर से बारिश हो रही है, एक टीन शेड है, एक टीन शेड में यहां पर होल है, यहां पर होल है। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? अगेन वाटर का फ्लक्स या रेन फ्लक्स बोल दें। क्या होगा? यहां से पानी पास हो जाएगा। अब बताओ कुछ कुछ समझ में आया? फ्लक्स वर्ड समझ में आया आप लोगों को? आया? अच्छे से आगे हर्षित बताओ। ओके हर्षित, चलो। अब देखो यहां पर इस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है। मैंने यहां पे क्या किया, एक मैंने एरिया इस तरीके से बनाया, एक एरिया मैंने इस तरीके से,
एक बार मैंने पाइप को इस तरीके से मैंने काटा, एक बार मैंने पाइप को इस तरीके से काटा, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, बताओ, 1 2 3 4, चारों से कितना पानी जाएगा बाहर? क्या चारों से सेम पानी जाएगा बाहर? बताओ। सेम अमाउंट ऑफ पानी सभी से पास होगा, चारों सरफेस से। बताओ प्रियांशु। अरे जितना पानी यहां से आएगा उतना ही पूरा का पूरा पानी इससे जाएगा, उतना ही पूरा का पूरा पानी इससे जाएगा, उतना ही पूरा का पूरा पानी इससे जाएगा। मैंने पूरे पाइप को ऐसे काट रहा हूं, एक बार ऐसे काट दिया, 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 बताओ। तो जितना पानी इससे जाएगा उतना ही पानी इससे जाएगा, उतना ही पानी इससे जाएगा, उतना ही पानी इससे जाएगा। अब बताओ, समझ में आता है ये वाली? फील हुआ? अब देखो, एक ऐसे ऊपर से लाइट गिर रही है, ऊपर से एकदम वर्टिकली लाइट आ रही है, ठीक है। आपने क्या किया, एक बार आपने इस तरीके से काटा, एक बार आपने ऐसे, बताओ क्या दोनों से सेम लाइट नीचे जाएगी? बताओ, दोनों एरिया से, दोनों ही एरिया से सेम लाइट नीचे जाएगी क्या? दोनों का फ्लक्स कैसा होगा, सेम होगा क्या? वेरी गुड। अब बताओ, अगर मैं यहां से पानी का फ्लो बढ़ा दूं, अगर मैं पानी का फ्लो बढ़ा दूं तो क्या ज्यादा पानी पास होगा? यानी फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लो पर, एरिया पर, और या बोले परपेंडिकुलर एरिया पर? बताओ। फ्लो पर और परपेंडिकुलर एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या फ्लक्स? है ना? वेरी गुड। तो हमें अभी तक इतनी फील हो गई कि फ्लक्स जो एक चीज है वो फ्लो पर और परपेंडिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम था मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका नाम था मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ magnetic field of lines, magnetic flux is, magnetic flux is number of magnetic field of lines passing perpendicularly, ये क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलरली ऐसे लिखते हैं इसको, perpendicularly to the area is called magnetic flux.
ये एरिया है, इस एरिया का वेक्टर होता है, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया का वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। नोट कर लेना, कहीं लिख लेना, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है सरफेस के परपेंडिकुलर? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब याद करो क्या है? फ्लो। कितना पानी बह रहा है, कितना ज्यादा, जितना ज्यादा पानी फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स होगा। ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा क्या है? ये वाला। अगर ये वाला एरिया निकाला जाए तो परपेंडिकुलर एरिया चाहिए ना, तो ए कॉस थीटा क्या है? परपेंडिकुलर एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया आप लोगों को? बताओ, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया? नोट कर लो, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताओ। शशांक, प्रियांशु, रियान, अनुष्का, हर्षित, राजर्षि। हर्षित बताओ, क्या समझ में आया मैग्नेटिक फ्लक्स? या दोबारा बताएं? रिपीट कर दें? ओके। और कोई इसको लग रहा हो? देखो यहां पर ये जो फ्लो हो रहा है इसको मान लो पानी है। मैग्नेटिक फील्ड को समझ लो क्या है? पानी है। ये एरिया है, बता रहा हूं। ये मेरे पास क्या है? एरिया। इस एरिया से निकालना है फ्लक्स। तो आपको ये फील करना है कि इस एरिया से कितना पानी पानी फ्लो होगा। क्या इससे वही पानी फ्लो होगा जो इससे फ्लो होगा? तो इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाता है ए कॉस थीटा। इसको मैं कभी 11th समझाऊंगा आपको कि कैसे हो जा रहा है। अभी के लिए आप समझ लो कि ये एरिया ए है, तो इसका ये कितना कंपोनेंट हो जाएगा? ए कॉस थीटा।
तो हमें केवल वही फ्लक्स निकालना है जो a cos थीटा से पास हो रहा है। मतलब जो पानी, जो मैग्नेटिक फील्ड a cos थीटा से पास हो रहा है, वही का पूरा इस एरिया a से पास हो रहा है क्या? तो फ्लक्स कितना हुआ? बी ए cos थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? फाई। सिंबल क्या होता है इसका? इसको बोलते हैं फाई। चलें आगे। आगे चलें क्या? अब देखते हैं इसकी यूनिट। फाई की यूनिट देखते हैं। क्या लिखा मैंने? बी ए cos थीटा। बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या इसकी यूनिट हो गई? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट होती है वेबर। वन टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू वन वेबर। एक बार देखो एरिया ये है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी 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 बी। एक बार एरिया ऐसे रखा गया। एक बार देखो एरिया कैसे रखा है? ऐसे रखा है। और एक बार एरिया ऐसे रखा है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, इससे हल्का सा टिल्टेड रखा हुआ है। सभी कॉइल का एरिया सेम है। सभी का एरिया कितना है? ए ए। ठीक है। अब बताना, इसका लिखा फाई वन, इसका लिखा फाई टू, इसका लिखा फाई थ्री, इसका लिखा फाई फोर। ठीक है। अब बताओ सबसे ज्यादा फ्लक्स किसका होगा? मैक्सिमम फ्लक्स किस कॉइल से पास होगा? सबसे ज्यादा फ्लक्स किस कॉइल से पास होगा बताओ?
अनुष्का बेटा बताओ, किस कॉइल से सबसे ज्यादा फ्लक्स पास होगा? हर्षित बताओ। अनुष्का बताया थर्ड से। सभी का एरिया ए है। बताओ यहां पर देखो, फ्लक्स देखो, सबसे ज्यादा पूरा का पूरा पानी यहां से निकल जाएगा। देखो इससे वो कितना वाटर जाएगा बताओ। इस वाले केस में वाटर कितना ट्रांसफर होगा? जीरो। देखो यहां पर एरिया ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, बीच का एंगल कितना हुआ 90, थीटा 90, कॉस 90 कितना होता है? जीरो। फ्लक्स कितना हुआ यहाँ पे? जीरो। फाई टू कितना हुआ? जीरो। अब बताओ यहां पे देखो, कुछ एंगल आ गया, पूरा का पूरा फ्लक्स यहां से एरिया से पास हो जाएगा एकदम अच्छे से। यहाँ पे थीटा कितना होगा? जीरो। फ्लक्स कितना हुआ? बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? वन। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन। तो सबसे ज्यादा फ्लक्स किससे पास हुआ? फर्स्ट वाले से। प्रियांशु, समझ में आया क्या? नहीं आया? अच्छा, कोई बात नहीं। इसको ऐसे देखो, एक मेरे पास प्लेट है, एक मेरे पास प्लेट है, इसको मैंने ऐसे रखा, इसी प्लेट को मैंने ऐसे रखा, इसी प्लेट को मैंने ऐसे रखा, इसी प्लेट को मैंने ऐसे रख दिया, और ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी गिराया जा रहा है चारों कंडीशन में। तो सबसे ज्यादा पानी, वाटर, किसको, किससे पास होगा बताओ? मैक्सिमम वाटर किससे ट्रांसफर होगा? किस पे टकराएगा पानी बताओ? प्रियांशु बताओ। फर्स्ट वाले से, बट ऑब्वियस, एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो यही जो है ना, जो ये चीज पास हो रही है, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा किससे फ्लक्स पास होगा, तो आपका आंसर आएगा पहले वाले से। तो फ्लक्स फाई वन मैक्सिमम किसमें होगा? पहले वाले से। देखो कैसे हो, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? नीचे। एरिया वेक्टर कहां पे? नीचे। दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? थीटा कितना हुआ? जीरो। कॉस जीरो कितना? वन। अभी देखो यहां पर, इस वाले केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों? एरिया वेक्टर ये, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 90। और पानी सीधे से निकल जाएगा, इसको पार नहीं कर पाएगा। तो कितना हुआ फ्लक्स आपका? जीरो। बताओ, ये दोनों बात समझ में आ रही है? अनुष्का बेटा बताओ, क्या फ्लक्स समझ में आ रहा है आपको? चलो सही है।
एक देखो इस तरीके से कॉइल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन उस तरीके से रखी हुई है, इसकी रेडियस है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 1 टेस्ला। पूछा गया कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा। ऑप्शन देखो आप, पाई वेबर, दूसरा 0 थर्ड π/2 वेबर, फोर्थ π/√2 वेबर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। हर्षित वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। सुशांत का आंसर 0, रेयान का आंसर 0, हर्षित का आंसर 0। प्रियांशु 0। दो तरीके समझ में आ गया, एक तो फिजिकली समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ भी पास नहीं होगा, कोई कुछ भी पानी यहाँ से पास नहीं होगा, तो 0, उसका आंसर 0, वेरी गुड। इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, यहाँ पे, बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स हो गया 0, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरा देखते हैं, एक ये कॉइल है जिसकी रेडियस है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है इस तरफ, ठीक है। सॉरी, ये देखो यहां पर एंगल दे रखा मैंने 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। पूछा गया फ्लक्स कितना होगा, cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2। अब बताओ फ्लक्स कितना पास होगा। हर्षित ने बताया, हर्षित का आंसर आ गया। अनुष्का का भी थर्ड ऑप्शन आया, अच्छा। ध्यान तुम बताओ। ओके, ध्यान का आंसर आया, सेकंड आया। राजर्षि बेटा आप बताओ। चलो π/2 होगा, ओके। अब अच्छा है, वेरी गुड हर्षित, सही आंसर आपका, सही आंसर है π/2। देखो कैसे, मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के
परपेंडिकुलर। तो ये है एरिया वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा में। ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। ये कितना दे रखा है मुझे? 30 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ, ये है 30, ये है 90, ये कितना हुआ? 60। ये 60, तो ये भी 60। याद आया? टू पैरेलल लाइंस हैं, उसको कोई एक ऐसी लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल होता है 30। ये 90, कितना बचा? 60। 60 है तो ये भी कितना? 60। तो ये जो एंगल हुआ वो कितना हुआ? 60। बी की वैल्यू 1, पाई एरिया वैल्यू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी? 1। कॉस थीटा कितना? 60। कितना आंसर आया? पाई बाई 2 वेबर। हाँ जी, बताओ। प्रियांशु, समझ में आया? अरे अभी तो बताया। ये जो थीटा होता है ना, थीटा वो होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो इस सरफेस का एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये है एरिया वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला चाहिए। इस एंगल से मतलब नहीं होता है। आगे समझ में उसका बेटा बताओ। एक ही मैग्नेट है, ये कॉइल है। बताओ इस कॉइल से क्या फ्लक्स पास हो रहा है? क्या इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है? बताओ। ऐसे ही मैं कुछ केस बनाने वाला हूं। क्या इस कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है? बताओ। देखो, आपको समझ में ना आया पूछ लेना कि सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है।
क्या देखो ब्लू कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है, ये करंट आई है, क्या इस कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है बताओ, और अनुष्का बताओ। क्या इस कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो चलो पहला वाला देखते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही होंगी, क्या यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, इस तरीके से पास कर रहा होगा, तो इसका मतलब किसी एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब देखो यहां पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर, तो क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, तो यस। अब देखो यहां पर देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, तो यस। आई बात समझ में। थर्ड होता है फिर से, ओके। देखो क्या इसकी वजह से, देखो इस सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, बाहर होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलरली। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है, या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर पास हो रहा है, इसका मतलब वहां से फ्लक्स पास हो रहा है, यस। आया समझ में। चलो हाँ पानी पिला दो मुझे। नहीं यहाँ पे नहीं है। अब देखो एक कॉइल है, इस तरीके से एक कॉइल है, और ये है अपने पास एक मैग्नेट। इस मैग्नेट को आपने क्या किया, इसकी तरफ फेंक दिया, इसकी तरफ आपने मैग्नेट को फेंक दिया, ठीक है।
तो बताओ, जब ये इसके पास जा रही होगी तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, बताओ। जब ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रही होगी तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? रेहान ने बोला इंक्रीज, हर्षद ने बोला इंक्रीज, प्रियांशु आप बताओ। इंक्रीज, सही बात है। जितना ही करीब जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये मैग्नेट इस तरफ जा रही है, तो बताओ फ्लक्स कैसा होगा, घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? हर्षित ने सोचा कि अब पहले आंसर आया था इंक्रीज, अब तो डिक्रीज आएगा। कुछ ही पूछे सर, क्यों हर्षित, ऐसा है क्या? बताओ, जब ये मैग्नेट इधर जा रही होगी, इसको इधर खींच रहे होंगे, तो फ्लक्स घटेगा इसके थ्रू या बढ़ेगा? हर्षित ने बोला डिक्रीज, और कोई बताए? जब ये दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, फ्लक्स घट जाएगा। वेरी गुड हर्षित बेटा, बहुत अच्छे। ये देखो एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल है इस तरीके से, ठीक है। इसकी स्पीड है देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। टी इसकी लेंथ है देखो 14 सेंटीमीटर। देख लो सब कुछ ध्यान से। टी इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 7 सेकेंड के बीच की बात कर रहा हूं मैं, और पूछ रहा हूं मैं फ्लक्स कितना होगा, घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान सुनो, क्या बोल रहा है वो, टी लेस देन 7 सेकेंड। ये कॉइल पूरी की पूरी इसके अंदर कब आ जाएगी, बताओ। ये पूरी की पूरी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल कब आ जाएगी, किस टाइम पर पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी, बताओ। टी इक्वल्स टू 7 सेकेंड पर, 7 सेकेंड पर ये पूरी की पूरी कॉइल इसके अंदर आ जाएगी। तो 0 से 7 सेकेंड के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, घटेगा, बढ़ेगा या वही रहेगा।
स्पीड दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, का मतलब होता है 1 सेकेंड में ये कितना चलेगा, 1 सेंटीमीटर। इंक्रीज होगा। प्रियांशु आप बताओ। रिमेन सेम। चलो देखो, अभी यहां पर है 1 सेकेंड में ये इस तरीके से हो जाएगा, इतना पार्ट इसके अंदर आ जाएगा देखो। अगले सेकेंड में इतना पार्ट, फिर अगले सेकेंड में इतना पार्ट, फिर अगले सेकेंड में, फिर अगले सेकेंड में, ऐसे करके पूरा अंदर जाएगा ये। तो 1 सेकेंड में इतना पार्ट आया कॉइल का, तो इसी पार्ट से क्या मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। फिर ये वाला पार्ट इतना एरिया हो जाएगा, फिर ये इतना एरिया हो जाएगा, फिर ये इतना एरिया हो जाएगा, फिर ये इतना एरिया हो जाएगा। तो लगातार जो एरिया है बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। तो 0 से 7 सेकेंड के बीच में फ्लक्स लगातार बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट टास्क भी आपका होमवर्क है, आपको देखो पढ़ के आना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ के आना आपको। ठीक है। और फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी अगर पढ़ सको तो, फैराडे एक्सपेरिमेंट। बाय बच्चा लोग। थैंक यू, बाय बाय सभी को।